तो आज की सभा हम शुरू करते हैं। आज की सभा में पहला पहला जो हमारे पास सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, दैट इज एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। ग्रेविटी, राइट। और इसमें हम लोग ये समझते ड्यू टू ग्रेविटी एक्चुअली है क्या, और इसके ऊपर किन किन असर होता है। हाउ इज दिस एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एट वेरियस प्लेसेस अंडर वेरियस कंडीशंस। अच्छा, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एक्चुअली है क्या? इट इज एक्सेलरेशन प्रोड्यूस्ड इन एनी ऑब्जेक्ट किसके कारण? ड्यू टू ग्रेविटेशनल अट्रैक्शन ऑफ अर्थ। किसी भी ऑब्जेक्ट में अर्थ के ग्रेविटेशनल अट्रैक्शन के कारण जो एक्सेलरेशन प्रोड्यूस हो रहा है, दैट इज एक्चुअली एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। इसको नॉर्मली हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं? स्मॉल जी से रिप्रेजेंट करते हैं। चलो इसका सिंबल भी डाल देते हैं भैया, स्मॉल जी। कैपिटल जी से कंफ्यूज मत करना। अब हमने कहा भैया, अगर ऑब्जेक्ट मान लो अर्थ सरफेस के ऊपर रखिए, ये काम आप लोग कर चुके हो 9th क्लास में, एक बार वापस कर लेते हैं। अर्थ का रेडियस है यहां पे r, सरफेस पे अगर एक ऑब्जेक्ट रखिए, ठीक है, इस ऑब्जेक्ट का मास है स्मॉल m, तो हमने कहा था फोर्स ऑन ऑब्जेक्ट, ग्रेविटेशनल फोर्स विल बी हाउ मच? स्मॉल कैपिटल जी। कैपिटल जी क्या था? यूनिवर्सल कांस्टेंट। कैपिटल एम क्या? मास ऑफ अर्थ, एम ई ले लेते हैं। एम क्या है? मास ऑफ ऑब्जेक्ट अपॉन डिस्टेंस। डिस्टेंस क्या है? आर स्क्वायर। अब ये डिस्टेंस हम सेंटर से क्यों ले रहे हैं? बिकॉज हमने शेल थ्योरम में पढ़ा कि जब भी कोई ऑब्जेक्ट बाहर है, दूसरी ऑब्जेक्ट उसके ऊपर फोर्स इस तरह से लगाती है जैसे पूरा फोर्स उसके पूरा का पूरा मास उसके सेंटर में कंसंट्रेटेड हो। इसीलिए हम यहां पे सेंटर से डिस्टेंस ले सकते हैं, ठीक है। अब एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज आई, अगर हम एवरेज डेंसिटी ऑफ अर्थ ये ले लेते हैं रो, ठीक है। एवरेज डेंसिटी अर्थ की हमने ले ली रो। वैसे अगर आप ध्यान करो, अर्थ की जो ऊपर सरफेस पे डेंसिटी है करीब करीब 5500 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब है, बट अर्थ के क्रस्ट में जाते हैं तो उससे बहुत ज्यादा है। तो हम इसको एवरेज लेके चलते हैं कि पूरी अर्थ के लिए एवरेज ले लिया, ठीक है। तो इसका मास क्या होगा? मास होगा 4/3 पाई आर क्यूब रो। वॉल्यूम इंटू डेंसिटी इज मास, वॉल्यूम इंटू डेंसिटी इज मास। तो ये मास ऑफ अर्थ की जगह पे मैं 4/3 पाई आर क्यूब रो हटा रहा हूं, तो फोर्स एफ विल बी गिवन बाय जी स्मॉल एम अपॉन आर स्क्वायर। ये जी, ये मास ऑफ ऑब्जेक्ट आर स्क्वायर, ये मैंने इस साइड ले लिया। मास ऑफ अर्थ की जगह हम रख रहे हैं 4/3 पाई आर क्यूब रो, ठीक है। यानी कि फोर्स आ गया भैया, देखो क्या कैंसिल होगा? आर स्क्वायर से आर, 4/3 पाई रो, 4/3 पाई रो जी स्मॉल एम एंड आर। ये थोड़ा नया सा एक्सप्रेशन आ रहा है इस साल, ध्यान रखोगे, क्योंकि 9th तक तो आपको आदत थी मास ऑफ द अर्थ, लेकिन मास ऑफ द अर्थ डेफिनेटली कांस्टेंट है, बट डेंसिटी उसकी वेरिएबल है, प्लेस टू प्लेस वेरी कर रही है। इसका फायदा भी देखते हैं क्या होगा, विल अंडरस्टैंड द एडवांटेज ऑफ दिस, ठीक। अब ये
ऑब्जेक्ट के ऊपर लग रहा है, जी इसमें एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है, तो क्या हम इस फोर्स को m इंटू जी से रिप्लेस कर सकते हैं? और ऐसा जब मैं करूंगा तो मास और कैंसिल हो जाएगा। तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी आता है भैया एट इज 4.3 पाई रो जी आर। ठीक है, सिंपल। अब जरा बात को समझो, इसका फायदा, इसका किसी भी प्लेस पे एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जी कांस्टेंट है, कैपिटल आर उस पर्टिकुलर प्लेस पे कांस्टेंट होगा। इक्वेटर पे हालांकि ज्यादा होता है, पोल्स पे कम होता है, 21 किलोमीटर का डिफरेंस है, सब जानते हैं। बट डेंसिटी पे डिपेंड कर रहा है। ठीक है, अब इसका फायदा हमें क्या है? इसका फायदा हमें यह है इन फाइंडिंग द मेटल ओर्स। मेटल का डिपोजिशन अगर किसी पर्टिकुलर प्लेस पे, जैसे मान लो मुझे सर्वे करना है भैया किस पर्टिकुलर एरिया में मेटल ओर्स का डिपोजिशन ज्यादा है, तो मैं एक पर्टिकुलर कंडीशन के अंदर कोई फॉलिंग ऑब्जेक्ट से एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी मेजर करूंगा। बिकॉज एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी डेंसिटी के ऊपर डिपेंड कर रहा है। तो अगर 100 स्क्वायर किलोमीटर के एरिया में एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी किसी प्लेस पे इंक्रीज करता है, 100 स्क्वायर में थोड़ा एरिया, अर्थ के टोटल एरिया के कंपैरिजन में बहुत थोड़ा है 100 स्क्वायर, उस एरिया में अगर किसी प्लेस पे एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी मुझे थोड़ा इंक्रीज नजर आ जाता है, तो मैं सर्वे कर सकता हूं भैया यहां पे मेटल डिपॉजिट्स हो सकते हैं। आर यू एबल टू गेट दिस? Are you all able to get this? हेलो हेलो, देखो यहां साइड में छोटा सा नोट डालो भैया, G इज प्रोपोर्शनल टू रो। इफ डेंसिटी एट एनी प्लेस increases, G also increases, which helps us in finding metal deposits. अरे भैया मेटल की डेंसिटी ज्यादा होती है, पर्टिकुलर प्लेस पे अगर डेंसिटी ज्यादा है तो उधर एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी थोड़ा चेंज हो जाएगा, वेरी जरा सा होगा, बहुत थोड़ा सा होगा, लेकिन वो जरा सा इंक्रीज भी हमें ये कैलकुलेट करने में, ये पहचानने में मदद कर देगा। उसके बाद हम अपनी एक्सकेवेशन कर सकते हैं, उसके बाद हम खुदाई करके मालूम कर सकते हैं कि यहाँ पे कौन से मेटल मिनरल्स का डिपॉजिट है। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी मेजर करना तो बड़ा आसान सा काम है। मालूम है ना कैसे मेजर कर सकते हैं? ग्रेजुएटेड स्केल के साथ एक ऑब्जेक्ट को फ्रीली फॉल करने का मौका दें, पर्टिकुलर टाइम इंटरवल में वो कितना डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है, इनिशियल वेलोसिटी u0, ठीक है, टाइम टेकन, हाइट कवर्ड, उससे हम उसका एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, इक्वेशन ऑफ मोशन काम में लेके निकाल सकते हैं। राइट, नोट कर लो इसको जल्दी से, फिर देखते हैं एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी प्लेस टू प्लेस कैसे वेरी करता है। दिस इज एडवांटेज ऑल्सो ऑफ नोइंग द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एट अ पर्टिकुलर प्लेस। नोट हो गया? मिटा दूं? मिटा रहा हूं मैं मिटा रहा हूं, जल्दी नोट कर लो, जल्दी नोट कर लो। तो अगर आपसे ये पूछा जाए हाउ डज एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी हेल्प्स अस इन फाइंडिंग मेटल डिपॉजिट्स एट एनी प्लेस, तो आप वहां पे डिस्क्राइब
करते हैं, since acceleration due to gravity is variable directly proportional to density. If the density at a particular place increases, acceleration due to gravity at that place also increases. And this little increase in the acceleration due to gravity is helping us to have a knowledge that there is some high density deposit over this place. ठीक है, ठीक है, क्लियर है? मिटा रहा हूं मैं, मिटा दूं? स्क्रीनशॉट मत लेना प्यारे, नोट कर लेना, स्क्रीनशॉट मत लेना प्लीज, नोट कर लेना। नोट करते हो तो 20% दिमाग में ही जाता है, उसके बाद रिवाइज करते हो तो अगले दिन रिटेन रहता है और मेरे पूछने पे मालूम पड़ता है। ठीक है, हाउ डज acceleration due to gravity vary? What are the factors due to which acceleration due to gravity varies? ऐसे कौन कौन से कारण हैं जिसके कारण एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी वेरी करता है? ठीक है, सबसे पहला कारण तो है भैया शेप ऑफ अर्थ। अब अर्थ का शेप कैसा है? राउंड है क्या? परफेक्ट? परफेक्ट राउंड है क्या? नहीं है, नहीं, परफेक्ट राउंड नहीं। परफेक्ट राउंड नहीं है तो अर्थ जो है इट इज फ्लैटेंड एट पोल्स। अर्थ जो है भैया पोल्स पे से दुबली है, इक्वेटर पे से मोटी है। ठीक है, अर्थ जो है पोल्स पे दुबली है, इक्वेटर पे ज्यादा मोटी है। ठीक है, तो बड़ी सिंपल सी बात ये ध्यान रखो भैया, रेडियस एट इक्वेटर और इक्वेटोरियल रेडियस। ठीक है, बुक्स इसको बड़ा अजीब सा नाम देती है, इक्वेटोरियल रेडियस, बोलते में अजीब सा लगता है, रेडियस एट इक्वेटर बढ़िया लगता है। इज मोर देन रेडियस एट पोल्स बाय अप्रॉक्स वैल्यू दिए इन्होंने, कोई 21 बोलता है, कोई 22 बोलता है, कोई 21.8 भी बोलता है। ठीक है, इसकी एग्जैक्ट वैल्यू है समथिंग 13.67 माइल्स। ठीक है, तो पोल्स पे जो रेडियस है उससे 21 किलोमीटर रेडियस ज्यादा है इक्वेटर पे। ठीक है, इसका मतलब ये हुआ भैया, इसका मतलब ये हुआ, क्या मैं बोल सकता हूं जी इक्वेटर एंड जी एट पोल्स? बताओ साइन क्या लगाऊं, ग्रेटर लगाऊं, लेस लगाऊं? तुम्हारा रिकलेक्शन जितना अच्छा होगा उतना तुम जल्दी बता दोगे। डायरेक्ट एंड इनवर्स वेरिएशन का कंसेप्ट जितना क्लियर होगा उतना जल्दी बता दोगे। Acceleration due to gravity at equator will be greater or less than at poles? अरे भैया मुझे ये बताओ, ये एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है, क्या ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर है? है क्या? है क्या? दिखता है क्या? है ना? तो जहां इक्वेटर पे रेडियस ज्यादा है, इक्वेटर पे रेडियस ज्यादा, ये बढ़ गया, बढ़ गया, बड़े नंबर के स्क्वायर से डिवाइड कर रहे हैं। जी एट इक्वेटर विल बी लेस देन द जी एट पोल्स। इनवर्स वेरिएशन में ध्यान रखना यही होता है, एक के बढ़ने से दूसरा घटता है।
तो आर के बढ़ने से जी घट जाएगा, कम हो जाएगा। तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एट इक्वेटर इज लेस देन एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एट पोल्स। करीब 5% का वेरिएशन है, 0.5% का वेरिएशन है ऑलमोस्ट। ठीक है, तो पहला फैक्टर तो हो गया भैया शेप ऑफ द अर्थ। ठीक है, दूसरा जो वेरिएशन, दूसरा जो फैक्टर है जो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इफेक्ट करता है, इट इज ऑल्सो ऑन द हाइट और डेप्थ ऑफ एन ऑब्जेक्ट compared to Earth's surface। अर्थ सरफेस के कितना ज्यादा ऊपर है, कितना ज्यादा नीचे है, कितना ज्यादा डेप्थ में है, उस पे भी एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी डिपेंड करता है। इसके लिए हम लोग डिटेल्ड स्टडी करने वाले हैं, फॉर्मूला निकालने वाले हैं। ठीक है, एंड तीसरा फैक्टर है वो डिपेंड करता है लैटिट्यूड ऑफ, और ये ध्यान रखना कल लैटिट्यूड का हम डेरिवेशन करें, बट लैटिट्यूड की डेफिनेशन अपनी ज्योग्राफी बुक से जरा देख के आओगे। मैं देखना चाहता हूं कितने लोगों ने लैटिट्यूड ढंग से समझा हुआ है। ठीक है, राइट। आज हम पहले करेंगे हाउ डज एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी वेरी ड्यू टू हाइट और डेप्थ ऑफ अर्थ सरफेस। ठीक है, मिटा दूं इसको। तीन फैक्टर ध्यान में रखने हैं, इंपॉर्टेंट है, शेप, हाइट और डेप्थ एंड लैटिट्यूड। ठीक, let us see how does acceleration due to gravity vary with the height or the depth। Variation of small g due to relative position of object from Earth's surface। ठीक, चलो जरा अपन ये मानते हैं भैया कि ये रिप्रेजेंट कर रहा है गोला अर्थ को, थोड़ा नीचे लूंगा मैं इसको, ये रिप्रेजेंट करता है अर्थ को, स्फेरिकल है भैया, सर्कल नहीं है। ठीक है, यहां डाल देते हैं इसका सेंटर, ये सेंटर को, इसके सरफेस से कुछ हाइट h पे एक ऑब्जेक्ट रखी हुई है मास m की। ठीक है, और यहां इसके ऊपर जो एक्सेलरेशन एक्ट कर रहा है इसको हम मान लेते हैं gh। हाइट पे है तो gh हम मान लेते हैं एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। तो इस ऑब्जेक्ट के ऊपर इस हाइट पे जो फोर्स लग रहा होगा दैट विल बी mgh। h लोअर केस में मल्टीप्लाइड नहीं है, पोटेंशियल एनर्जी मत बना देना इसको। ठीक है, रेडियस ऑफ अर्थ r। अच्छा, फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन कितना होगा इसके ऊपर? फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन F कैपिटल G कितना होगा? कैपिटल G होगा, कैपिटल M मास ऑफ अर्थ, स्मॉल m मास ऑफ ऑब्जेक्ट। डिस्टेंस क्या है भैया? r प्लस h है क्या? देख लो, ये हाइट h, ठीक। अरे भैया जगह कैपिटल R नहीं लगता, इट्स ओनली फॉर द सरफेस ऑफ द अर्थ। ध्यान रखना, इट्स ओनली एंड ओनली फॉर द
सरफेस ऑफ द अर्थ के हम दोनों के बीच में डिस्टेंस कैपिटल आर ले लेते हैं। बट अगर हाइट एच पे हम ले गए, ठीक है, अच्छा, ये m इंटू जी एच, m इंटू जी एच, ये क्या है, फोर्स। ये दोनों फोर्सेस इक्वल है भैया, हमने इनको यहां पे डाल दिया, हमारे पास आ जाता है जी कैपिटल एम स्मॉल एम अपॉन आर प्लस एच का होल स्क्वायर। क्या करेंगे भैया, मास ऑफ द ऑब्जेक्ट कैंसिल, जी एट हाइट एच क्या आ गया, जी एट हाइट एच क्या भैया, कैपिटल जी कैपिटल एम अपॉन आर प्लस एच का होल स्क्वायर। ठीक है, ये तो रिलेशन आया फॉर द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एट अ हाइट एच। अगर मैं इसको कंपेयर करना चाहूं कि भाई सरफेस से ऊपर जाना, सरफेस से ऊपर जाने में कितना वेरिएशन हो रहा है, तो g एट अर्थ सरफेस एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एट सरफेस, इसका फॉर्मूला क्या था बोलो जल्दी से, कैपिटल जी कैपिटल ऑन आर स्क्वायर था क्या, चलो दोनों को डिवाइड कर देते हैं, दोनों को डिवाइड कर देते हैं, g अपॉन जी एच, ये g एट सरफेस, राइट, इसको जी नोट बुला लो, भले ही जी ओरिजिनल बुला लो, राइट, क्योंकि अर्थ सरफेस से हमने ऊपर जाना शुरू किया था, तो यहां से ही हमारी कैलकुलेशन स्टार्ट हुई थी, हम रिलेटिव टू सरफेस ले रहे हैं, राइट। इनको हम डिवाइड करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, देखो जी कैपिटल एम अपॉन आर स्क्वायर, ये तो जी की वैल्यू, सरफेस की वैल्यू, इंटू आर प्लस एच का होल स्क्वायर अपॉन जी एम। मर गए दोनों, राइट, अच्छा, यानी मैं ये देखना चाहता हूं एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एट हाइट एच क्या है, वो निकाल लो यहां से, तो हमने क्रॉस मल्टीप्लाई करके एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एट हाइट एच निकाला, ये आ जाता है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑन सरफेस अपॉन आर प्लस एच का होल स्क्वायर। अरे आर स्क्वायर भी था, देखो ये रहा आर स्क्वायर, ये वाला आर स्क्वायर गया, ये वाला आर स्क्वायर गया, ये जी एच इधर गया, आर प्लस एच का होल स्क्वायर नीचे, ठीक है, ठीक है, देखो ये जी एच, क्या मैं नीचे आर स्क्वायर कॉमन निकाल सकता हूं, जल्दी बताओ, निकल सकता है क्या, फायदा क्या होगा सर, अभी बताता हूं, फायदा अभी बताता हूं, पहले इतनी बात क्लियर, यहां तक की कहानी पूरी समझ में आ गई, बताओ जल्दी, क्लियर है, अतरी बात क्लियर। अब देखो यहां पे एक बात ध्यान दिला दूं, जो साल के बिल्कुल तुमको बताई थी, बायनोमियल थ्योरम, जो चैप्टर मैथ्स में तुम्हारा इस साल किया गया है, उसमें हमने कहा था अगर हमारे पास 1 प्लस एक्स की पावर n है, जहां पे x बहुत छोटा है 1 से, अगर बहुत छोटा है तो, अगर बहुत छोटा है तो, हमेशा नहीं, हमेशा नहीं, बट x जो है 1 से बहुत छोटा है, तो हम इसको लिखते हैं 1 प्लस एन एक्स। कारण क्या है, एक्सपेक्शन करेंगे x की बहुत हायर पावर्स आएंगे, पावर 1 2 3, 1 तो ठीक है छोटी पावर है, बट 2 3 4 हायर पावर्स जो आएंगे, क्योंकि उसमें n से बहुत छोटा है, स्क्वायर करेंगे क्यूब करेंगे तो वो नेग्लिजिबल होता जाएगा। ये प्रॉपर्टी हम यहां लगाएंगे, कैसे लगाएंगे देखो, ये प्रॉपर्टी लगाने के लिए हम क्या करेंगे, ये एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एट हाइट h इज g इंटू 1 प्लस एच अपॉन आर की पावर -2,
ठीक। अब यहां एक कंडीशन बनती है भैया, अगर हम अर्थ सरफेस से उतना ही ऊपर ले जा रहे हैं जो इसके रेडियस से कंपेरेबल है, यानी अगर 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 h जो है लेस देन r है, तो क्या h बाई आर छोटा रहेगा 1 से? अगर h हाइट जो है रेडियस ऑफ द अर्थ से थोड़ा कम है, तो क्या h बाई आर 1 से छोटा होगा? और अगर h बाई आर 1 से छोटा होगा तो हम ये प्रॉपर्टी लगा सकते हैं, हमेशा नहीं लगा सकते, ध्यान रखना, स्पेस के लिए नहीं लगा सकते, स्पेस के लिए नहीं लगा सकते, बट अगर अर्थ सरफेस से करीब 5000 6000 किलोमीटर के ले जा रहे हैं, वहां तक हम लगा सकते हैं। 5000 6000 कह रहे हो? हाँ भैया, अर्थ का रेडियस कितना है, ध्यान है ना, राइट? तो उसी कंपैरिजन में हम लोग यहाँ पे कह रहे हैं h अगर हमारी जो हाइट है अगर रेडियस ऑफ द अर्थ से कम है, तो ये h सा रह जाएगा, बहुत छोटा सा रह जाएगा, 1 से बहुत छोटा रह जाएगा। तो उस केस में हम क्या कर सकते हैं, हम जी एच को ले सकते हैं भैया g इंटू इसका एक्सपेंशन किया 1 माइनस ट्वाइस एच अपॉन आर। वापस देख लो, 1 प्लस एन एक्स, एन यहां पे क्या है -2, एन यहां पे क्या है -2। तो इस रिलेशन को देख के आप कह सकते हैं भैया, जैसे जैसे ये हाइट बढ़ती जाएगी वैसे एक्सीलरेशन ड्यू ग्रेविटी कम होता जाएगा, जैसे जैसे हाइट हम बढ़ाते जाएंगे वैसे वैसे एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी कम होता जाएगा। As we keep on increasing the height of the object, so the acceleration due to gravity will keep on decreasing at that place. ठीक है, कोई डाउट, कहीं कोई पंगा, कहीं कोई शक, कहीं कोई शुभा? नोट कर लो जल्दी से, मैं मिटा दूंगा, जल्दी करो। हो गया सभी का नोट? हो गया? मिटा दूं? मिटाऊं? मिटाने जा रहा हूं मैं, मिटा दूं पक्का? अच्छा भैया, क्या एक काम करते हैं, इसको ले आते हैं अर्थ के अंदर, चल पूरा ही मिटा देते हैं। हाँ, रिलेटिव पोजीशन का हमारा आधा काम हो गया। हम लोगों ने अभी तक सबसे पहली चीज ये देखी भैया, हाइट पे ले जा रहे हो तो एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी डिक्रीज हो रहा है, तो क्या डेप्थ में ले जाने पे इंक्रीज होना चाहिए या कुछ और होगा? शेल थ्योरम क्या करेगी, हमें प्रिवेंट कर देगी इंक्रीज करने से। ठीक है, ये हमारा स्फीयर अर्थ, ये सेंटर, एक ऑब्जेक्ट को हम ले आए यहां माइन के अंदर, ये है सेंटर ओ। ठीक है, अरे डोटेड सर्किल नहीं बनता, चलो ठीक है हम सर्किल रोटेट कर देंगे। ओके, अब ये जो आपका सर्किल है, ये सर्किल क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, ये रिप्रेजेंट कर रहा है कि भैया ऑब्जेक्ट यहां पे रखी हुई है, और ये जो ऑब्जेक्ट यहां पे रखी हुई है, ये ऑब्जेक्ट अर्थ सरफेस से डेप्थ डी पे है।
ये जो ऑब्जेक्ट है अर्थ सरफेस से डेप्थ डी पे है, ठीक। ये आएंगे थोड़े से पंगे डेंसिटी के, थोड़े से। अब एक चीज देखो भैया, अर्थ के बाहर वाले पार्ट का तो इस पे ग्रेविटेशनल अट्रैक्शन बिल्कुल नहीं होगा, इसका मास मान लेते हैं। क्यों नहीं होगा? शेल थ्योरम प्रिवेंट करती है। वो कहती है भैया इधर इसके ऊपर एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी होगा ओनली ड्यू टू द मास ऑफ द अर्थ कंटेन्ड इनसाइड, ठीक। तो हम क्या करते हैं, अर्थ की डेंसिटी एवरेज मान लेते हैं रो, और इस ऑब्जेक्ट का सेंटर से जो डिस्टेंस है ये हो गया r माइनस डी, ठीक है। तो अर्थ का जो इतना पार्ट है, अर्थ का जो इतना पार्ट है उसका वॉल्यूम हो गया 4/3 पाई r माइनस डी का क्यूब, ठीक है। एंड इतने पार्ट का जो मास हो गया इफेक्टिव मास, मास इफेक्टिव, ये हो गया 4/3 पाई r माइनस डी क्यूब इंटू रो। इतना मास इसके ऊपर फोर्स लगाएगा, इतना मास इसके ऊपर ग्रेविटेशनल फोर्स लगाएगा, ठीक है भैया। बड़ी सिंपल सी बात है, शेल थ्योरम ने बोला था अगर आपने एक सॉलिड ऑब्जेक्ट के अंदर कोई ऑब्जेक्ट अंदर डाल दिया, अंदर इंसर्ट कर दिया, इन दैट केस व्हाट विल हैपन, इन दैट केस द mass outer to that object will not exert any gravitational force, only the mass interior। और ये मास इंटीरियर हमने कैसे निकाला इस बार, हमने कहा भैया बहुत सिंपल सी बात है, यहां पे वॉल्यूम ले लो 4/3 पाई r क्यूब, r क्यूब मतलब अब रेडियस इसका कितना रह गया, r माइनस डी रह गया, इसको मल्टीप्लाई कर दो डेंसिटी से, ये हो जाएगा इफेक्टिव मास, ठीक है। ये इफेक्टिव मास जहां जरूरत पड़ेगी हम रिप्लेस कर देंगे, ठीक है। अब क्या करते हैं, यहां पे मान लेते हैं भैया एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इस जगह पे है g एट डेप्थ d, तो इसके ऊपर जो फोर्स लग रहा है दैट फोर्स इज m इंटू जी एट डेप्थ d, बिल्कुल सेम लाइंस पे चलेगा डेरिवेशन। एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी क्या हो, वो फोर्स ड्यू टू ग्रेविटी क्या होगा, ग्रेविटेशनल फोर्स क्या होगा, इट विल बी m इफेक्टिव इंटू m अपॉन डिस्टेंस क्या है r माइनस डी का स्क्वायर इंटू कैपिटल जी एम एम अपॉन आर स्क्वायर, दोनों के बीच का डिस्टेंस r माइनस डी है, ठीक। दोनों को इक्वेट करो जरा, m इंटू जी एट डेप्थ d शुड बी g m m इफेक्टिव अपॉन r माइनस डी का होल स्क्वायर। m को मार दो, ये लड़ मरे। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एट डेप्थ d, ये हमारे पास आ जाता है भैया g अपॉन r माइनस डी का होल स्क्वायर, अलग कर दो। इफेक्टिव मास कितना है 4/3, यहां डाल देता हूं 4/3 पाई, इधर डाल दिया, r माइनस डी का क्यूब इंटू रो, r माइनस डी का क्यूब इंटू रो, ये r माइनस डी पावर 2 थी, वो 2 पावर आपस में लड़ मरी, तीसरी पावर में से एक बच गई, ठीक है। अच्छा अब जरा ध्यान देते हैं g एट सरफेस क्या था, ये तो फॉर्मूला फिक्स है जी एम अपॉन आर स्क्वायर, लेकिन अब यहां नाइंसाफी होगी भैया। नाइंसाफी क्यों होगी, क्योंकि ये जो मास ऑफ द अर्थ है अब डेंसिटी के फॉर्म में नहीं है, इसको मैं रिप्लेस करूंगा। मास ऑफ द अर्थ क्या होगा, ये होगा 4/3 पाई आर क्यूब रो होगा, ये हम यहां रिप्लेस कर देते हैं
और ये हमने निकाला था 4/3 पाई आर क्यूब रो जी अपॉन आर स्क्वायर। यहां भी ये मरा, हमारे पास आया था 4/3 पाई आर रो जी। ठीक है, दोनों को कर दो डिवाइड। किस किस को डिवाइड कर रहे हैं? फर्स्ट एंड सेकंड को। चलो करते हैं जरा डिवाइड। तो हमारे पास g एट डेप्थ d अपॉन g एट सरफेस क्या क्या आएगा? 4/3 g पाई, 4/3 g पाई रो इन r माइनस डी होल अपॉन 4/3 g पाई रो, 4/3 g पाई रो r, g पाई रो r। 4/3 गया, g गया, पाई गया, रो गया, 4/3 गया, g गया, पाई गया, रो गया। यानी एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एट डेप्थ d, ये स्मॉल जी ले जाके भैया मल्टीप्लाई कर दो इधर, और ये r माइनस डी अपॉन आर बच जाता है। जरा ये नीचे का r दोनों को अलग अलग तो दो, देखो क्या बनेगा? 1 माइनस डी बाई आर। यानी ये तो भैया बड़ी गड़बड़ हो गई। सरफेस के ऊपर जाओ तो भी एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी डिक्रीज हो रहा है, सरफेस के नीचे जाओ तो भी डिक्रीज हो रहा है। मैक्सिमम है एट द अर्थ सरफेस, इट इज मैक्सिमम एट द अर्थ सरफेस। ठीक है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जो है इट इज मैक्सिमम एट द अर्थ सरफेस। ठीक है, ठीक है, कोई डाउट, कोई दिक्कत? नेक्स्ट क्लास में हम लोग लैटिट्यूड के बारे में समझेंगे कि लैटिट्यूड के साथ कैसे एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी वेरी करता है। उसके लिए लैटिट्यूड की डेफिनेशन पहले तैयार कर लेना भैया, मैं पूछूंगा, आई विल आस्क इट। ठीक,